दवा ले। यू आधी चम्मच दवा आध गिलास पानी में उबाल कर सुबह खाली पेट लेनी है। कैसे गैस कब्ज अफारो और पेट की कोई भी खराबी बाकी दवाई ठीक है ना। आधी चम्मच आध गिलास पानी में उबाल लेनी है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो बड़का अलीमुद्दीन में है। दरअसल ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं असगर हकीम है। ये लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं अपनी दवाइयों को लेकर। और वास्तव में आप जो देख रहे हो कि कितनी सारी दवाइयां हैं इनके यहाँ पर रखी हुई हैं और कुछ भाई यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हुए भी हैं। अब ऐसे में किन किन बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है और कब से हकीम जी ये दवाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। हकीम जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आप कितने सालों से इस काम कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं दवाई देना, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं जी 20-22 साल से इस काम को कर रहा हूँ। तो किन किन बीमारियों का इलाज आप करते हो, किन कैसी कैसी दवाई देते हो? मैं जी टाइफाइड का करता हूँ। हम्म चाहे का कितना पुराना हो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। हम्म जैसे जी अब वो बवासीर का मर्ज बहुत ज्यादा फैल चुका है मेवात के अंदर। हम्म मैं बवासीर की दवा भी देता हूँ। हम्म 3-4 दिन के अंदर जो मुझसे उत्साह रह जाते हैं जो या खूनी हो या बादी हो हम्म वो खत्म हो जाते हैं। हम्म और वो दवा नहीं मेरे पास जो कि बाहर की हो। हम्म ये दवा मर्ज से दवा खत्म ही हो जाएगी ऐसी कोई नहीं है दवा जो मेरे पास नहीं जो सही ना हो। हम्म हमारे चाह दवा लेने के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर आदमी को आराम मिल जाता है। हम्म चाहे कितने मुस्सा हो खूनी हो या बादी हो। उसके बाद में बवासीर की दवा तो हुई दे दी मैंने आपको बता दी। हम्म पथरी दवा मेरे पास है। पथरी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। हम्म पथरी कोई सी भी हो चाहे पित्ता की हो गुर्दा की हो। तो जो भी चीज है वो पे ठीक ठाक अच्छी दवा है जी। हम्म और काफी मर्ज दवा मिलती है गर्मी की भी रखता हूँ और देता हूँ। अक्सर कर कर जैसे महिलाएं होती हैं उनमें बहुत सी बीमारी होती हैं। मतलब जैसे बच्चादानी में गांठ वगैरह होती हाँ है। वो दवा ये मेरे पास है। और मतलब बच्चा नहीं हो पाते हैं, क्या उनकी भी दवाई यहाँ पर दी हाँ जाती जी मैं रसोली की दवा देता हूँ। है? और गांठ को दवा 3 दिन 15 दिन में आप खत्म हो जाएंगी। कैसी रसोली हो बच्चेदानी में हो या बाहर हो हाँ। दवा है मेरे पास ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो नौजवान लड़के हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। जी 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 गलती उनसे हो जाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है, जब पछताना होता है, नामर्दी में जी 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 उनको दिक्कत आती है, सेक्स वगैरह करने में दिक्कत आती है। जी जी। तो उनके लिए कोई दवाई वगैरह है? दवा मेरे पास है ऐसी कोई बात ना दवा तो है जी मेरे पास। हम्म पैसे वाला तो बड़े बड़े अस्पताल किसी से भी ले सकते हैं। हम्म मैं तो जी काम ही सिर्फ गरीबों के लिए करता हूँ। हम्म ऐसी दवा मेरे पास है ऐसी कोई बात ना है। हम्म और बिल्कुल जल्दी आराम मिल जाएगा हम्म गर्मी के अंदर हम्म। दवा है मेरे अच्छा, पास। ये बताइए कि अभी आप कह रहे हो पित्त की थैली की जी जो बात कर रहे हो, जी जिसमें जी वो पथरियाँ रहती हैं। हाँ जी। डॉक्टर कहते हैं कि बगैर ऑपरेशन के वो नहीं निकलती है। आपके पास कोई ऐसा मरीज आया जिसकी पथरी वगैरह निकली हो? मेरे पास जी लिस्ट तो है नहीं लेकिन 150 मरीज ऐसे हैं मेवात में ही कोई बाहर से नहीं। हम्म बिल्कुल सबके अल्लाह ने आराम किया रहे ही नहीं। हम्म पथरी रहती नहीं और नहीं दोबारा बनेगी। हम्म ये हमारे पास देसी जड़ी बूटी है। नंबर एक तो जो है वो रहेगी नहीं। 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। हम्म और उसके बाद में दोबारा फिर नहीं बनेगी। हम्म ये दवा में हमारी में ताकत है। हम्म। अच्छा, ये बताइए, ये जो जड़ी बूटियां आप लाते हो ये कहाँ से लाते हो? खुद बनाते हो या फिर किसी पंसारी के पास से लाते हो? हाँ। नहीं जी कुछ तो हम पहाड़ में से लाते हैं कुछ बाकी हम पंसारी से लाते हैं। हम्म। तो दोनों तरीका की इकट्ठी करके जब एक दवा तैयार होती है। अच्छा, आपकी जो फीस वगैरह होती है वो क्या है, कितने पैसे लेते हो, कैसे? असली तो ये है जी मैं तो एक जनता के फायदे के लिए कर रहा हूँ। हम्म पैसा अब जो चीज बाजार से मोला है हम्म तो उसी के मैं लेता हूँ। मैं तो किसी आते के रुपये नहीं लेता। हम्म ये अब बवासीर है जी आप मानो पब्लिक है। अब इतना ये गलत मर्ज है। आदमी हर आदमी शर्माता है इसमें। हम्म तो किसी का आराम हो जावे तो वही बहुत गनीमत है। हम्म पैसा की तो एक अलग ही बात होगी तो मोल आती चीज आती है मैं दे देता हूँ किसी के लिए। पैसे की तो कोई बात नहीं बात ये किसी का आराम मिले हो हम्म आराम होना चाहिए। मैं इसकी गारंटी में नहीं लेता कि गारंटी इस्लाम धर्म में है नहीं। हम्म गारंटी कोई मुसलमान गारंटी नहीं ले सकता। हम्म नहीं मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी मुझे पूरा दवा का भरोसा है। लेकिन ये इस चीज थोड़ी टुच्चापन की बात है गारंटी पारंटी लेना ये तो एक अच्छी बात नहीं है। हाँ मुझे दवा का अपने को भरोसा है। दवा में सिक्का बन देता हूँ मालिक साथ आराम मिलेगा।
अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई यहाँ आना चाहे तो इसका एड्रेस क्या है और कौन से रास्ते से, किस सड़क से यहाँ पर आए? देखो जी, दिल्ली रोड पे से घासड़ गांव से भी मेरे गांव के लिए रोड आ रहा है। फिर इधर से नमक फिरोजपुर से भी रास्ता आ रहा है। इधर ताड़ रोड पे से भी गांव के लिए रास्ता आ रहा है। रास्ते तो हमारे गांव के लिए काफी हैं और सभी अच्छी सड़कें हैं, इसकी बात ना है। गांव कौन सा है, वो गांव जो है? ये गांव बड़का अलीमुद्दीन गांव का नाम है हाँ। और डिस्ट्रिक्ट मेवात में, नूह में पड़ता है ये। और सोने और नूह के बीच में है जी गांव। अच्छा। हाँ, नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो भाई आपके पास दवाई लेने के लिए आए, इनके क्या बीमारी? इनके जी गर्मी की दवाई रहती है, नए बच्चे रहती है, हालात अच्छा, ये खराब। बताइए, अच्छा पहली बार आए दवाई लेने के लिए आपसे या फिर एक बार पहले भी ले? नहीं, एक बार पहले ले गए। हाँ, ये ले गए। हाँ, दवाई पहले ले गए। आपका गांव कौन सा है? दो बार आवड़ी। अच्छा, ये जो दवाई आपने ली है, ये क्या बीमारी है आपके? ये भाई इसके लिए, गर्मी के लिए। अच्छा। जैसे गर्मी वर्मी रहती है तो साफ हो जाती है इससे। मैं हाँ, पेट में जलन वगैरह रहना, भूख नहीं लगनी। हकीम जी के पास मैं पहले भी आया हुआ हूँ तो अच्छा, आपसे पहले आप दवाई लेके गए थे यहाँ से, तो कुछ आराम मिला है आपको उनसे? आराम मिला है, इसी वजह से तो आए हैं दोबारा भी। हम्म। आराम नहीं मिलता तो और कहीं जाते फिर। हम्म। आराम मिला है, यही वजह से आए हैं हकीम। आराम मिल गया? आराम मिला है। आपसे पहले इसी चीज की दवाई लेके गए थे, हाँ, इसी चीज की दवाई लेके तो आए उससे हैं। काफी आराम मिला है आपको? अब दोबारा दवाई लेने के लिए आए? दोबारा दवाई लेने के लिए आए हैं। हम्म। अच्छा, हकीम ये बताइए कि कोई हकीम जी ऐसा तो नहीं करता है कि आपसे मतलब एडवांस में पैसा लेता है या फिर आपसे ज्यादा पैसा, कितना पैसा लेता है दवाई का? नहीं, वो जो इसकी जड़ी बूटी है उनका पैसा नहीं लेता। ये बोलता है जहाँ बाजार से जो मैं दवाई लाता हूँ उन्हीं का पैसा लेता है। हाँ, बस उनका ही पैसा लेता उन्हीं है। का लेता है बस, हाँ। जो बाजार से दवाई आती है। और ये बोलता है कि किसी के फायदा होना चाहिए, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब आपने दवाई ली है, इनसे आपको रिलीफ मिला है, क्या मैसेज दोगे मेवात के और लोग जो काफी परेशान है बीमारियों को लेकर, क्या कहोगे उनसे हकीम जी के लिए? हम तो ये कहते हैं भाई, जिन किसी भाइयों के बीमारी है वो बेझिझक यहाँ आ जाए। हकीम जी बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, अच्छी दवाई देते हैं चलिए, और फायदा भी होता है उनसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लास्ट में मैसेज बता दीजिए, क्या मैसेज दोगे आवाम के लिए, आवाम को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग जैसे बवासीर की आप बीमारी बता रहे हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, जी जी। तब इलाज कराते हैं, लेकिन आप क्या कहोगे किस तरीके? मैं ये कहूंगा जी, जो नए लड़का जो गर्म खाना खाता है, गर्म खाने के ऊपर कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीवे। इससे ये समझो ये खतरा है उसके लिए, ये आदमी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आप असली तो ये, अगर आप खाना ठंडा खा रहे हो तो आप ले सकते हो, वो भी कम में। अब यहाँ लोग ज्यादा चलन चल रहा है, हर आदमी खाने साथ पेप्सी ले रहा है, ये जो ले रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। इनको कोई भी आदमी मत ले, ये पेवर ही बीमारी घर है ये। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, कोई भाई बड़े गर्म खाने के ऊपर ठंडी चीज मत ले, पेप्स वगैरह मत पीवे। इनसे बहुत ही जल्दी बवासीर बन रही है। जनता के लिए क्या मैसेज दोगे अपनी दवाइयों को लेकर कि क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आगे देखो, एक बार मौका दो मेरे लिए, जब आप मेरे लिए बताओ, मान ली चाहे तो आप निराश नहीं होगे, फायदा ही होगा।